नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हंटर ऐसा चला है संजय राउत के ऊपर कि वो हंटर पूरी इतनी तेजी से चल रही है कि उसकी आवाज पूरे महाराष्ट्र में दूर दूर तक गूंज रही है। उन तमाम ऐसे विधायक के घरों में गूंज रही है जो कि इल्लीगल काम किए, अवैध काम किए। उन तमाम लोग ईडी के हंटर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं ईडी का हंटर जो है हमारे घर तक ना पहुंच जाए। जिस तरीके से संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके डिंगे हाँका करते थे, बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, वो तमाम बातें जो है वो सब निराधार हो गई। इसका कोई तथ्य नहीं है। जिस तरीके से वो बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां को वो टारगेट किया करते थे, वो ये कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार बनाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। ये तमाम आरोप लगा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैसे इनको हिरासत में लिया, उसके एक दिन पहले ये नरेंद्र मोदी जी के गुण गा रहे थे। ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी और ठाकरे परिवार में एक भावनात्मक रिलेशन है। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत कुछ दिन पहले से ही वो डरे हुए थे। यहां पे साफ तौर पे पीएमएलए कोर्ट ने, ईडी के वकील ने साफ तौर पे ये बहुत बड़ी बात कह दी कोर्ट में कि संजय राउत हिरासत में लेने का एक रीजन ये है कि इनको 8 दिन के लिए हिरासत में रिमांड पे लिया जाना था, लेकिन 4 अगस्त तक इनको रिमांड पे दिया गया है पीएमएलए कोर्ट के तरफ से। यहां पे ईडी के वकील ने साफ तौर पे दोस्तों ये कह दिया कि संजय राउत जब तक बाहर हैं तब तक ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। इनको जितना जल्दी हो सके हिरासत में लिया जाए। देर रात संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, कानून का गलत प्रयोग अगर किया है तो संजय राउत ने किया, किस तरीके से धमकीबाजी की आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे आगे कि संजय राउत की अभी तक कितनी करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यह बहुत बड़ी बात है, आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि ईडी ने जैसे ही हिरासत में लिया संजय राउत को, तो जेजे अस्पताल में इनका मेडिकल हुआ और कहीं ना कहीं जेजे अस्पताल हॉस्पिटल में मेडिकल होने के बाद कुछ दस्तावेज पीएमएलए कोर्ट में दिखाए गए हैं, जिसका मैं तथ्य आपको बताऊंगा। संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, इनको ईडी रिमांड पे ली। उद्धव ठाकरे अब संजय राउत के पक्ष में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार से जाकर के मिलते हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी से जाकर के मिलते हैं, संजय राउत की माताश्री से जाकर के मिलते हैं और ये सांत्वना देते हैं कि आपके बेटा को जल्द छुड़ा लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि पुष्पा स्टाइल में उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन आपको झुकने के लिए कोई नहीं कह रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में कानून का पावर क्या होता है ये उद्धव ठाकरे दिखाएंगे। इन्होंने बयान दिया कि हम सत्ता का पावर बताएंगे आपको, एक वक्त आएगा, हमारा भी समय आएगा, हम पावर दिखाएंगे। पावर तो आपने दिखाया ही था जब आपकी सत्ता थी, तो आपने किस तरीके से गलत प्रयोग किया पावर का, कानून का किस तरीके से गलत प्रयोग किया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। और आज आप ये कहते हैं कि पावर का हम प्रयोग करेंगे, दिखाएंगे, हमारा वक्त आएगा। देख लीजिए कि कैसे समय बदल गया, तख्ता बदल गया। एक वक्त यही पावर का प्रयोग करके देवेंद्र फडणवीस जी को जेल में डाल रहे थे, कभी मोहित कंबोज जी को, कभी किरीट सोमैया जी को, कभी नारायण राणे को। इन तमाम लोगों ने अपने पावर का गलत प्रयोग किया है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कभी संजय राउत जेल जा रहे हैं और उनके साथ साथ और भी बड़े विधायक और मंत्री नेता भी जेल जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी पे अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह कहा कि एजेंसी ने बहुत देर कर दी।
ऐसे धांधलीबाज नेता को, विधायक को बहुत जल्द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आगे नवनीत कौर राणा जी ने यह भी कहा कि गरीब कोई लोगों के पैसे को, हक को मार करके अपनी जिंदगी सौखो आराम से जीने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात कही। और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, नेता हैं जो गरीब लोगों के हक को, पैसे को मार मार करके आज मर्सिडीज बेंच में घूम रहे हैं, करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यह नवनीत कौर राणा जी का बहुत बड़ा बयान है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अभी औरंगाबाद में 7,500 सिपाहियों की भर्ती के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। मतलब वहां पे रोजगार को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से बार बार एकनाथ शिंदे जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार उनको बदनाम किए जा रहे हैं। अब आपको बता दे दोस्तों कि इस पे जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अगर मैंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया तो महाराष्ट्र में भूकंप आ जाएगा। ये उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा तंज कसते हुए और बहुत बड़ा चेतावनी दिया है एकनाथ शिंदे जी ने कि मैं शांत हूं, मैं अपने काम को कर रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं, मुझे आप तंग मत कीजिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, बार बार उनको गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने तंग आकर के ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि मुझे तंग मत करो, इंटरव्यू अगर दूंगा तो महाराष्ट्र में भूकंप आ जाएगा, सारे धांधलीबाज विधायक नेता जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो एकनाथ शिंदे जी ने दे दिया है। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी पे देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। केंद्रीय एजेंसियां सबूत जुटाने के बाद ही काम करती है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत की कितनी प्रॉपर्टी अभी तक जब्त कर ली है। इसमें 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने की बात आ रही है, जिसमें कि आपको बता देते हैं पत्राचौल भूमि घोटाला 1034 करोड़ का मामला है। और आपको यह भी बता दें कि उनका दादर में जो फ्लैट है, अलीबाग में जो फ्लैट है, और भी तमाम ऐसे प्लॉट हैं जिसको ईडी ने सीज कर लिया है। यहां पे जो विपक्ष के नेता हैं नवनीत कौर राणा जी ने यह भी आरोप लगा दिया है कि संजय राउत के पास ऐसे 25 से 30 फर्जी कंपनियां हैं जो कि पार्टनरशिपिंग में चला रहे हैं ये, और उनके फायदा जो है वो इनडायरेक्ट वे में ये ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो नवनीत कौर राणा जी ने कह दिया है। और संजय राउत की बयानबाजी पे एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जी ने टिप्पणी करी है और तंज कसा है कि सुबह 8 बजे बजने वाला भोंपू जो है वो शांत हो गया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तंज जो है वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ से है, जिसको सुन करके महाविकास अघाड़ी सरकार के कलेजे जो हैं वो फट रहे हैं। संजय राउत के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में कुछ दलीलें रखी कि उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके दिल में प्रॉब्लम है। तो ये तमाम चीजें, कुछ दस्तावेज उन्होंने वकील ने कोर्ट में रखी। तो यहां पे कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और ईडी को ये कहा कि आप रात के 10 बजे तक संजय राउत से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। 10 बजे के बाद वो हार्ट के मरीज हैं और दवा का भी ध्यान रखें। ये तमाम चीजें कोर्ट ने आदेश दिया है। कहीं ना कहीं अब यहां पे वही बात निकल करके सामने आ रही है कि करप्शन करने के वक्त कोई भी विधायक या नेता की तबीयत खराब नहीं होती है, वो सही सलामत होते हैं, बयानबाजी करते हैं, आरोप पे आरोप लगाते हैं, धमकियां देते हैं और पावर का गलत उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल में जाते हैं, न्यायिक हिरासत में जाते हैं और उनको रिमांड पे लिया जाता है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी होती है, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा।